तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे डायरेक्ट सेक्शन बी से। एमसीक्यू इस वीडियो में नहीं रहेगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इन पाइथन विद अ सुटेबल एग्जांपल। और ऑप्शनल है, और एक है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स इन पाइथन विद अ सुटेबल एग्जांपल। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स वो कन्वर्जन होता है जिसमें द स्मॉलर डेटा टाइप गेट्स, नहीं सॉरी, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वो कन्वर्जन है जिसमें एनी डेटा टाइप गेट्स कन्वर्टेड into either smaller or bigger data type according to the user's wish। यानी अगर मान लो कोई फ्लोट डेटा टाइप यूज कर रहा है, लेकिन मन किया उसको, जो उस फ्लोट डेटा टाइप यूजर को मन किया फ्लोट को इंट बनाने का, तो वो एक्सप्लिसिट का यूज करके इंट बना सकता है। लेकिन अगर तुम साइज कंपेयर करेगा दोनों का, तो फ्लोट का साइज बड़ा है इंट से, लेकिन तब भी फोर्सफुली हम फ्लोट को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है दैट a is equal to int 0.5। 0.5 नहीं, इधर लिख देते हैं 1.5 एंड प्रिंट a। ठीक है, ये वाला जो है हम लोग क्या किए, ये जो आउटपुट आएगा, आउटपुट में सिर्फ 1 आएगा क्योंकि हम लोग फोर्सफुली फ्लोट को इंट में कन्वर्ट कर दिए। और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब है कि पाइथन ऑटोमेटिकली कोई भी छोटा डेटा टाइप को उसका कोरेस्पॉन्डिंग बड़ा डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है कैलकुलेशन का समय। मतलब इसका रिवर्स, जस्ट रिवर्स ऑफ एक्सप्लिसिट। इसका एग्जाम्पल थोड़ा अलग है। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि मान लो हम लोग कर रहे हैं a इज इक्वल टू 5 प्लस 6.5 एंड देन प्रिंट a। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 11.5। 11 नहीं आएगा, 11.5 आएगा, क्योंकि अभी बोले कि फ्लोट बड़ा वैल्यू है इंट से, तो पाइथन ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरा का आंसर है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये तो वैसे हम तुम लोग को करवाए हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहे कि break are those statements in Python which creates an obstruction in the flow of while loop or for loop. Even if the condition is true, the while loop can't proceed further if break is present in the loop body। मतलब इसका एग्जांपल ले सकते हैं that मान के चलो for I in range 5, 5 बार चला रहे हैं लूप को, तो प्रिंट I। if
आई इक्वल इक्वल 3। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन समझ जाना हम जो डिक्टेट कर रहे हैं, ब्रेक। तो अब देखो यहाँ पे ये दो लाइन जो हम लिखे हैं, इधर हम लिखे हैं दैट 5 बार लूप घूमेगा, और 5 बार लूप घूमेगा तो जब एक बार 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा। अब जैसे ही 3 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हमें वो कंडीशन लगाया है इफ आई इक्वल इक्वल 3। तो जैसे ही 3 आएगा ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से लूप काम करना बंद कर देगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, बस 1 2 3 आउटपुट आएगा। अब कंटिन्यू है जस्ट ऑपोजिट, कंटिन्यू इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ ब्रेक। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट, इसका पहला तो ये लिखना है दैट कंटिन्यू स्टेटमेंट आर टू स्टेटमेंट इन पाइथन that allows that don't interrupt the flow of loop body and allows the flow to proceed further without without using, एक मिनट, इसका स्टेटमेंट सजाना पड़ेगा। that continue statements are those statements in Python that do not interrupt the flow of for loop। ये वाला सिर्फ लिख देना, उसके बाद एक एग्जांपल दे देना कि फॉर आई इन रेंज फिर इसको 5 बार चला देना। उसके बाद यहाँ पे करना इफ आई इक्वल इक्वल 3 देन प्रिंट नहीं, कंटिन्यू। अदरवाइज प्रिंट आई। तो इसमें क्या होगा, इसका आउटपुट ऐसा आएगा 1 2 4, और 0 भी आएगा, 0 भी आएगा फर्स्ट में, यहाँ पे भी फर्स्ट में 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो 3 गायब है, क्योंकि यहाँ पे हम लिखे हैं इफ आई इक्वल इक्वल टू 3 देन कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है कि इसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा रहता है लूप बॉडी में, इसको और काम करने नहीं देता, वो डायरेक्ट ऊपर भेज देता है यहीं से कर्सर को। यही कंटिन्यू का काम है। ब्रेक जैसे डायरेक्ट टर्मिनेट कर देता है, इसके बाद चलने ही नहीं देता, लेकिन कंटिन्यू आगे ऊपर भेज देता है। बस यही था। अब यहाँ पे गेस्ड आउटपुट है, नहीं ये आउटपुट नहीं, ये है एरर फाइंडिंग। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले लॉजिक दिया हुआ है दैट ये क्या करता है, ये फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर हटा देगा स्ट्रिंग का एंड रिटर्न द रिजल्टिंग स्ट्रिंग, फिर जो नया स्ट्रिंग बनेगा उसको रिटर्न करेगा। सिंटैक्स और लॉजिकल एरर दोनों है इसमें, तो रीराइट करना है। तो यहाँ पे देखो इफ लेन ऑफ str लेस देन 2, यानी 2 डिजिट से कम, यानी क्या हुआ, 1 डिजिट का रहेगा, रिटर्न str। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट में ही डिफाइन लिखा हुआ है, ये डेफ होगा। रिमूव फर्स्ट लास्ट, ये ठीक है, ये वाला लाइन ठीक है, यहाँ पे str ठीक है, यहाँ पे भी ये भी ठीक है, रिटर्न str। फिर यहाँ पे दे रहा है न्यू str इक्वल टू 1, ठीक है, दूसरा लेटर से शुरू होगा,
कॉमा कोलोन -2। नहीं, इधर गलत है। यहाँ पे अगर तुमको कॉन्सेप्ट याद होगा, तुम लोग कोलोन के बाद जो भी देता है उससे कम लिया जाता है, तो -2 की जगह इधर हो जाएगा -1। तो यहाँ पे और एगो एरर मिल गया। रिटर्न न्यू स्ट्रिंग, न्यू str, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद रिजल्ट इक्वल रिमूव फर्स्ट लास्ट हेलो, ठीक है, हेलो हेलो भेज दिया ऊपर। यहाँ पे प्रिंट का पीस स्मॉल होगा और एक एरर है इधर। एंड रिजल्ट, यहाँ पे एक कॉमा लगेगा, ये भी एक एरर है। बाकी सब ठीक है। देखो इतना सारा एरर निकला, 1, फिर 2, 3, 4, 4 एरर निकला है टोटल। तो तुमको मिनिमम 4 एरर तो करके आना ही पड़ेगा, तभी वो मार्क्स देगा। यहाँ पे शायद और एक कोई एरर है, वो शायद नहीं दिख रहा है, हो सकता लेकिन नहीं होगा और कोई एरर। आंसर यूजिंग पाइथन बिल्ट इन मेथड्स ओनली, ठीक है। ये सब 1 लाइन कोड तुम लोग को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना है कि राइट अ स्टेटमेंट टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट occurrence of the substring good in a string named review। तो ये वाला क्वेश्चन देख के हम 99% श्योर है जो तुम लोग नहीं सोच पा रहा होगा कि इसमें क्या फंक्शन लगेगा। स्ट्रिंग हैंडलिंग में एक फंक्शन सिखाए थे, फाइंड बोल के, फाइंड बोल के एक फंक्शन है, फाइंड। तो अब इसको लिखना कैसे है, फाइंड फंक्शन। यहाँ पे बस तुमको देखो स्ट्रिंग का नाम है रिव्यू। सबसे पहले तो एक वेरिएबल तुमको लेना पड़ेगा, फिर स्ट्रिंग का नाम लिखना पड़ेगा, रिव्यू डॉट फाइंड। यहाँ पे लिख दो गुड, बस ये इंडेक्स भेज देगा। आई के अंदर इसका इंडेक्स घुसा देगा। सेकंड का आंसर ये तो पता ही होगा तुम लोग को, इसमें सिर्फ लिख दो सॉर्ट कॉमा में L1, एक मिनट, सॉर्ट, ये हम उल्टा लिख दिए थे, इधर होगा तेरा L1 डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल ट्रू। बस यही होगा इसका आंसर, यही है इसका आंसर। अब इसमें भी ऑप्शन था, देखो ऑप्शनल में जो एकदम 100% श्योर हुआ वही करना, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट मत करना। जो एकदम 100% श्योर है वही अटेम्प्ट करना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड टेक्स्ट इक्वल लर्न पाइथन विद फन एंड प्रैक्टिस। पार्टीशन का हमको लगता है तुम लोग में से बहुत कोई भूल गया होगा क्या होता था। तो स्प्लिट जैसा ही इसका काम है, प्लस प्लस, बस इसमें यही डिफरेंस है कि जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वही सिर्फ स्प्लिट होता है बाकी सबसे। तो यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा, पहला इंडेक्स लर्न, लर्न पाइथन, फिर यहाँ पे विथ रहेगा बीच में, फिर यहाँ पे फन एंड प्रैक्टिस, बाकी का इधर, मतलब 3 ही को एलिमेंट रहेगा इस लिस्ट का अंदर, इसका आउटपुट रहेगा फर्स्ट। अब सेकंड का है ए काउंट। अब ये तो समझ ही आ रहा है नाम से, जो फ्रीक्वेंसी चेक करता है काउंट फंक्शन, कितना को ये प्रेजेंट है। तो यहाँ से गिन लो 1 2 3,
3 हो जाएगा इसका आंसर। ये बहुत ही इजी था। ये दोनों का अगर तुम लोग को फंक्शन याद ना रहे तब इसका ये वाला अटेम्प्ट करना, गेस्ड आउटपुट वाला। अब आ जाते हैं प्रोग्रामिंग में। यह है राइट फंक्शन। चलो प्रोग्रामिंग का लिए VS कोड पहले खोलते हैं। तो VS कोड को खोलते हैं। चलो एकदम फ्रेश VS कोड एकदम फ्रेश खोल दिए। ये सब अब चलो हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं sp1। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, राइट अ फंक्शन remove element in Python that accepts a list L and a number n. If the number n exists in the list, it should be removed. If it does not exist, print a message saying element not found. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे। तुम लोग स्पीड बढ़ा लेना वीडियो का, तब और जल्दी हो जाएगा। देखना सबसे पहले लिस्ट एक्सेप्ट करवाना है, तो एक्सेप्ट करवाना है तो एल यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन लिखने बोला है, हमको फंक्शन को बुलाना नहीं है, तो हम बस फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पे होगा कि एक एल भी एक्सेप्ट करेगा और एक वो एन भी एक्सेप्ट करेगा, जिसको हम लोग को हटाना है। अब हम लोग लूप लगाएंगे फॉर आई एन एल इफ आई इक्वल एन एल डॉट रिमूव। फंक्शन याद होगा ही, पॉप और रिमूव में क्या डिफरेंस था वो तो तुम लोग को याद होना चाहिए। पॉप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम रिमूव का यूज करेंगे। दोनों ही सही है। पॉप में इंडेक्स देते थे, रिमूव में यही देंगे। और बोला है जो नहीं होने से मैसेज प्रिंट करने। तो यहाँ पे एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंट हो जाएगा। चलो बस यही बन गया, इतना सा प्रोग्राम है। सेकेंड वाला प्रोग्राम क्या बोल रहा है, write a Python function add contact that accepts a dictionary, phone book, a name and a phone number. The function should add the name and phone number to the dictionary. If the name already exists, print contact already exists instead of updating it. ठीक है, तो अब डिक्शनरी का कितना जन को याद है? हमको तो लगता है बहुत जन ही भूल गया होगा डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट, लेकिन डिक्शनरी भी करके जाना, उससे भी 100% एक क्वेश्चन आएगा ही, एक ना एक। तो ये वाला क्वेश्चन पहले देखो, बोल रहा है कि हम लोग के पास यहाँ पे
डिक्शनरी है, सबसे पहले वो हम लोग के पास डिक्शनरी है जिसका नाम है फोन बुक। तो यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे, डेफ डेफ क्या नाम है, ऐड कॉन्टैक्ट। अब इसमें 3 गो आर्ग्यूमेंट रहेगा। सबसे पहला रहेगा फोन बुक, कॉमा नेम, कॉमा फोन नंबर। देखो क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा ना वैसा ही तुमको ना लिखना पड़ेगा। इधर अपना मन से मत लिखना कुछ भी वेरिएबल का नाम, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसा ही लिखना है। अब यहाँ पे ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पे डिक्शनरी का नाम है फोन बुक, तो हमको कुछ नहीं, हमको बस चेक करना है सबसे पहले कि नाम पहले से एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तब हमको आगे नहीं बढ़ना है। इफ नेम इन फोन बुक, डिक्शनरी में चेक करते हैं इफ नेम इन फोन बुक, देन यहाँ पे प्रिंट कर दो कॉन्टैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, एल्स प्रिंट, ना प्रिंट नहीं, हमको यहाँ पे ऐड करना है। तो फोन बुक डिक्शनरी कैसे करके ऐड करते थे ये तुम लोग को तो याद रहना चाहिए। पहले डिक्शनरी का नाम लिखते थे, फिर क्या ऐड करना है, किस में ऐड करना है, ये कीवर्ड है डिक्शनरी का अंदर कीवर्ड, और फिर इस यहाँ पे लिख देंगे फोन नंबर, फोन नंबर। बस यही था प्रोग्राम, यही प्रोग्राम में लिखना था, बहुत इजी प्रोग्राम। अब हम लोग आ जाते हैं फिर से आउटपुट में। ये देख रहे प्रिडिक्ट आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड गिवन बिलो। देखते हैं पाइथन कोड क्या। तो ये वाला आउटपुट भी जो है, ये वाला आउटपुट को निकालने के लिए भी डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये देखो फिर से डिक्शनरी दिया हुआ है। तो हम तुम लोग को बोले थे कि अगर तुम लूप में डिक्शनरी को घुसाएगा तब सारा कीवर्ड्स जो है नेम में अब स्टोर हो जाएगा। सबसे पहला चीज नेम में जो आएगा वो है ARV, ये सबसे पहले आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी इक्वल EMP नेम मतलब ARV, इसमें ये वाला टपल आ जाएगा इसका अंदर। फिर ये टपल आने के बाद ये वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। तो अब हम लोग देंगे 85 प्लस 90,000 बाई 2, इसका एवरेज निकलेगा। इसका एवरेज तो निकलना चाहिए कितना, 059, 1,70,000, ये हो जाएगा 1,75,000। तो इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं 87,500, ठीक है। तो एवरेज हम लोग का क्या आ गया 87,500, इधर स्टोर हो गया 87,500। अब ग्रेटर देन 80,000 है, यस ग्रेटर देन 80,000 है। देन सिलेक्टेड डॉट अपेंड नेम, तो सिलेक्टेड एम्प्टी लिस्ट था, पहला एलिमेंट इसमें ARV घुस गया। अब रिया में चलते हैं, सेकंड आएगा, इस नेम का अंदर सेकंड स्टोर होगा रिया। रिया का अब हम लोग निकालेंगे एवरेज, तो रिया का एवरेज निकालते हैं 78,000, 88,000 डिवाइडेड बाय 2, 83,000 आया। 83,000 भी ज़्यादा है 80,000 का, तो रिया भी सेकेंड एलिमेंट सिलेक्टेड का बन जाएगा।
अब फिर हम लोग फिर से निकालेंगे जय का 72,000, 80,000, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये कम हो गया 80,000 का, तो जय नहीं स्टोर होगा। अब या का निकालेंगे, ये भी 80,000 का कम हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ यही लिस्ट प्रिंट होगा। इसका आउटपुट आएगा ARV एंड रिया। इसको डबल कोट्स में लिखना मत भूलना, वरना मार्क्स कट जाएगा। अब यहाँ पे राइट सुटेबल कमांड्स टू डू द फॉलोइंग। व्यू द टेबल स्ट्रक्चर। अब टेबल का पूरा स्ट्रक्चर देखने के लिए टेबल में कैसा कौन सा डेटा टाइप दिया हुआ है, इसका लिए वो कीवर्ड यूज होता है डिस्क्राइब या फिर DESC, डिस्क्राइब देन टेबल नेम, यही तुमको देखना पड़ेगा। क्रिएट डेटाबेस, ये तो बहुत ही इजी है, यहाँ पे तुमको बस लिखना है सेकंड वाला में क्रिएट, हम कैपिटल लिख रहे हैं लेकिन तुम लोग स्मॉल भी लिख सकता है, वैसा कोई लिमिट नहीं है, SQP, बस यही लिखना था। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट क्वेरी विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। अब ड्रॉप एंड डिलीट क्वेरी क्या होता है SQL में, लेकिन इधर देखो, इधर सेमी कोलोन हम नहीं दिए थे, सेमी कोलोन देना मत भूलना वरना पूरा गलत हो जाएगा। अब ड्रॉप एंड डिलीट क्वेरी क्या होता है SQL में, तो देखो ड्रॉप जो है वो यूज होता है पूरा डेटाबेस या पूरा टेबल को डिलीट कर देने MySQL का सर्वर से, और डिलीट उस यूज होता है उस टेबल का कोई भी एक रो को डिलीट करने का लिए। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं डिलीट डिलीट, यहाँ पे नाम लिखेंगे टेबल का नाम, यानी यही लिख दो, क्या कहते हैं, मान लो टेबल का नाम है स्टूड, स्टूड नहीं, यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स, नहीं इधर ऐसा नहीं होगा, फ्रॉम लिखना पड़ेगा, इसलिए डिलीट फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, मान लो टेबल का नाम है स्टूड, डिलीट फ्रॉम स्टूड वेयर, वेयर, वेयर मान लो हमको जिसका मार्क्स 33 लेस देन 33 हो, वो लोग को डिलीट कर दो, वो सब स्टूडेंट को हम ये चाहते हैं, तो यहाँ से वही होगा। और ड्रॉप, ड्रॉप का एग्जाम्पल हो गया, ड्रॉप में अगर तुम लिख दिया ड्रॉप स्टूड, तो इसमें क्या होगा, पूरा स्टूड जो टेबल है वही उड़ जाएगा। अब देखो ये वाला तो थियोरिटिकल है, मॉडर्न गेटवे क्या होता है, एक्सपैंड ये फुल फॉर्म है, डिफरेंशिएट, ये सब नहीं सॉल्व कर रहे, ये सब नेटवर्किंग का है, ये सब तुम लोग कर लेना। अब यहाँ पे आ जाते हैं फिर से प्रोग्रामिंग, तो सबसे पहला ही प्रोग्रामिंग हम लोग फाइल हैंडलिंग का देख पा रहे हैं। Write a Python function that displays the number of times word Python appears in a text file named prop.txt। ये तुम लोग को बहुत अच्छे से आना चाहिए, लेकिन हम बना दे रहे हैं फिर भी। तो चलो फिर से VS कोड अपना खोलते हैं। अब यहाँ पे पाइथन फंक्शन का नाम नहीं दिया है, तो हम अपने से ही कुछ भी नाम दे रहे हैं। फाइल को ओपन करेंगे,
talk.txt रीड मोड में खुलेगा तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे हैं बिकॉज बाय डिफॉल्ट रीड ही रहता है। अब हमको काउंट करना है तो पहले तो c इक्वल 0 लेंगे, फिर हम w इक्वल f डॉट रीड करेंगे। अब ये मत पूछना जो f डॉट रीड क्यों लिखे है, इतना बेसिक तो आना ही चाहिए। अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे जिससे लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए स्ट्रिंग। s नहीं, यहाँ पे होगा w। फिर करेंगे फॉर i इन s if i equal python c plus equal 1। बस यही तो था और कुछ नहीं। f डॉट क्लोज, ये बाहर नहीं होगा, इधर ही होगा f डॉट क्लोज। बस खत्म, इतना ही तो करना था। सेकंड वाला अब करते हैं, सेकंड वाला जो और में दिया हुआ है, राइट एंड कॉल अ पाइथन। देखो इसमें कॉल करने बोल दिया है, तब इसमें फंक्शन के बाद भी हमको लिखना पड़ेगा कुछ। stories डॉट txt display which doesn't start with a e i o u। मतलब पूरा स्टोरी लिखा हुआ है, जो जो लाइन में वॉवेल नहीं है वो लाइन को हमको प्रिंट करना है। तो इसमें ये भी तुम लोग को बहुत अच्छे से आता होगा ये वाला प्रोग्राम। सबसे पहले डेफ करते हैं, कुछ भी नाम लिख दो क्योंकि नहीं दिया हुआ है फंक्शन का नाम क्वेश्चन में। यहाँ पे फिर हम लिखेंगे, फिर से सेम चीज ओपन करेंगे, ओपन फाइल का नाम लिखेंगे stories डॉट txt। कैपिटल में लिखना क्योंकि कैपिटल में दिया हुआ है, बट txt को कैपिटल में मत लिख देना, नहीं तो एरर आ जाएगा। फिर से रीड मोड में है तो हम इधर कुछ नहीं लिखेंगे, w इक्वल f डॉट रीड। रीड बट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रीड लाइन्स। अब रीड लाइन्स क्यों लिखे ये भी मत पूछना क्योंकि ये भी तुम लोग को आता होगा बहुत अच्छे से। अब कुछ नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लूप लगाएंगे फॉर आई इन w इफ, ये लगाएंगे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू नहीं, पहला वर्ड हमको देखना है। तो इफ आई का पहला वर्ड इक्वल 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 नहीं, इन ए ई आई ओ यू। देखो कैपिटल वहां पे है इसलिए कैपिटल में ही लिखे है, ए ई आई ओ यू। स्मॉल वाला मत लिख देना ए ई आई ओ यू। प्रिंट आई करो, इन नहीं होगा जिसमें नहीं है तो यहाँ पे लगा दो नॉट इन, ठीक है। डजंट स्टार्ट लिखा हुआ है तो अब कर दो प्रिंट f डॉट क्लोज। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको कॉल भी करना है तो लास्ट में ये लाइन लिखना मत भूलना वरना कट जाएगा। अगर ये वाला लाइन भूल गया तब कट जाएगा एक मार्क्स। अब आ जाओ
स्टैक्स, अब आ गया स्टैक्स। देखते हैं स्टैक्स में क्या क्वेश्चन है। चलो स्टैक्स, लिस्ट कंटेनिंग दिस प्रोडक्ट्स। ये देखो, ये लिस्ट का अंडर टपल है। राइट, यूजर डिफाइंड टू परफॉर्म द ऑपरेशन पुश एलिमेंट, पुश करना है पहले। To position containing the product name and price of product costing more than 15 to stack। जो सबका 50 से ऊपर है वही सब में हमको, जो सब एलिमेंट का 50 से ऊपर रहेगा, मतलब पेन के अलावा बाकी सब घुसाना है हमको। फिर क्या है, पॉप। ठीक है, डिस्प्ले डेम ऑल्सो डिस्प्ले स्टैक एम्प्टी। Pop element to pop diagrams from the stack and display them। Headphones also display stack empty when there are no elements in the stack। तो आउटपुट में दिया है पहले हेडफोन, फिर मोबाइल। अच्छा, ठीक है। आउटपुट ऐसा आना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि हमको कॉल करने नहीं दिया है। पुश तो कर देंगे, पहले से डिफाइंड भी है लिस्ट, तो उतना हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। बाद में क्या होगा, पहले करना शुरू करते हैं। पहले करते, लिखना शुरू करते हैं। लिखते लिखते अपने ही आइडिया आ जाएगा। सबसे पहले लिस्ट एक डिफाइंड है, काम करते हैं उतना माथा पे ना करके। ज्यादा हम नहीं लिख रहे हैं डेटा, हम कुछ कुछ अपना मन से डेटा लिख दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में जो डेटा दिया हुआ है वैसा ही लिखना, अपना मन से मत लिखना। अभी तो हम जल्दी करने का लिए लिखते रहे हैं और हम कम डेटा ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम में याद से अपना मन से मत लिखना, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में वही लिखना। ठीक है, 3 गो डेटा ही हम बस दिए हैं। अब हमको सबसे पहला फंक्शन बनाना है। देखो, पुश एलिमेंट्स का पी कैपिटल है, तो हम भी पी कैपिटल लिखेंगे। जैसा क्वेश्चन में दिया है एकदम वैसे, इधर उधर कुछ नहीं। अब पुश एलिमेंट्स, अच्छा देखो यहाँ पे क्या एगो ट्विस्ट है। स्टैक नेम प्रोडक्ट, स्टैक नेम प्रोडक्ट है, ये स्टैक नहीं है, ये बस एगो लिस्ट गिवन है। प्रोडक्ट बोल के एक स्टैक हमको लेना पड़ेगा। हमको याद आ रहा है, ये हाफ ईयरली में दिया था मनोज, तो याद है, समझा, ये स्टैक है। अब हम इसमें जो है, इसमें हम इसको इंसर्ट करेंगे, एल को। एल को भी इंसर्ट करेंगे, प्रोडक्ट को भी इंसर्ट करेंगे। ना प्रोडक्ट नहीं होगा इंसर्ट, सिर्फ एल होगा। एल या फिर कुछ भी लिखो वही होगा। तो हम जो है यहाँ पे अब ये लिख देते हैं, जो लूप लगाते हैं, फॉर आई इन एल। इफ आई का 1 इंडेक्स
is less than 50, more than 50 चाहिए ना, more than 50। तो हमको अपेंड करवाना पड़ेगा प्रोडक्ट डॉट अपेंड आई। चलो पहला हो गया, पहला यही रहेगा, def pop element। हम इसमें पॉप करेंगे प्रोडक्ट को, यहाँ पे हो जाएगा, वो प्रिंट करवाना है ना। सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे, इफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट इक्वल इक्वल एम्प्टी प्रिंट स्टैक एम्प्टी। जैसा मैसेज दिया हुआ एकदम सेम वैसे ही लिखेंगे, एम्प्टी एल्स प्रिंट को डिस्प्ले करवाना है प्रोडक्ट डॉट पॉप। बस यही था क्वेश्चन, खत्म स्टैक्स का, यही स्टैक्स का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आउटपुट करना है। देखो कुछ कुछ तो होमवर्क भी देना पड़ेगा, तो ये वाला आउटपुट खुद कर लेना, लिस्ट वाला है 31 वाला करके हमको आंसर भेज देना ग्रुप में सब लोग। अब फटाफट एसक्यूएल का बना लेते हैं। चलो सबसे पहले बोल रहा है टू डिस्प्ले द टोटल क्वांटिटी सोल्ड फॉर ईच प्रोडक्ट whose total quantity sold exceeds 12। ये वाला थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसमें बोलना चाह रहा है कि ये सब जो प्रोडक्ट का नाम है, इन सब का अगर हम क्वांटिटी को ऐड कर दे तो 12 से ज़्यादा ही आएगा। देखो जैसे स्मार्ट वॉच ये सब, वैसे तो किसी का भी 12 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग को ऐसा क्वेरी लिखना पड़ेगा जिसमें 12 से अगर किसी का टोटल क्वांटिटी ज़्यादा हो तो उसको डिस्प्ले कर दे। तो हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट, एक काम करें प्रोडक्ट को करवाएंगे, कैपिटल लिखने से नहीं चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल है। प्रोडक्ट करवाएंगे, सबको टोटल करेंगे, क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी अंडरस्कोर सोल्ड। सम फंक्शन क्या होता है ये तुम लोग जानता ही होगा, सबको ऐड कर लेगा। क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम, टेबल का नाम लिखेंगे सेल्स, ये कैपिटल में है ध्यान रहे। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय, फिर हमको ऑर्डर बाय करना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम से ऑर्डर बाय करना है प्रोडक्ट। बस यही रहेगा, क्वेरीज का यही है पहला वाला। टू डिस्प्ले द सेल्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स, ये तो बहुत ही इजी क्वेरी है। सिलेक्ट स्टार
फ्रॉम सेल्स ऑर्डर बाय DSC। बहुत डिसेंडिंग ऑर्डर में ये कन्वर्ट कर देगा। ये और भी इजी है ये वाला क्वेरी। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट स्मॉल में प्रोडक्ट फ्रॉम सेल्स टू डिस्प्ले द कस्टमर रिकॉर्ड्स ऑफ हुज नेम स्टार्ट विद। ये भी हम तुम लोग को स्लाइसिंग सिखाए थे एसक्यूएल में, वही यूज होगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स वेयर कस्टमर नेम, कस्टमर नेम लाइक, ये याद आ रहा है लाइक ऑपरेटर। परसेंटेज एंड्स बोला है कि बिगिन, एंड्स बोला है ना। परसेंटेज ई कहाँ गया, ई इसको डबल कोट्स में लिखना। अब ये क्या है परसेंटेज, ये तुम लोग को पता ही है, पढ़ाए थे। इसमें ये परसेंटेज लगा देने का मतलब पहले जो आखिरी वर्ड यहाँ पे जो भी लिखेंगे वही रहना चाहिए आखिरी वर्ड। अब ये सब आउटपुट तुम लोग खुद करने का ट्राई करना। आउटपुट हम नहीं दे करेंगे, यार खुद करना। चलो अब CSV वाला बनाते हैं। CSV तो आज भी करवाए, फिर से करते हैं CSV।